ठहरिए, क्या आप मुझे जानते हैं या आप मुझे नहीं जानते हैं? चाहे आप मुझे जानते हैं चाहे आप मुझे नहीं जानते हैं, मैं आपको इस आयोजन में सादर आमंत्रित कर रहा हूं। इस कवि सम्मेलन में जरूर आए। नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। मेवाड़ की ऐतिहासिक धरती गोगुंदा एक बार फिर वीरता, साहित्य और संस्कृति का संगम बनने जा रही है। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर 17 जून 2026 को गोगुंदा के चौगान में विशाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस कवि सम्मेलन में राजस्थान के विभिन्न जिलों से ख्यातनाम कवि और कवयित्री अपनी रचनाओं की प्रस्तुति देंगे। वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस और लोक भावनाओं से ओतप्रोत कविताओं का रसास्वादन करने का यह एक सुनहरा अवसर होगा। आइए अब आपको एक एक करके इस कवि सम्मेलन में आने वाले कविगणों से परिचय कराते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर क्षेत्र के सक्करगढ़ गांव के कवि राजकुमार बादल की। यह इस कार्यक्रम के सूत्रधार भी है। कवियों की श्रृंखला जोड़ने का काम इन्होंने ही किया। राजकुमार बादल जन भावनाओं के संवेदनशील रचनाकार है। उनकी कविताओं में ग्रामीण जीवन, लोक संस्कृति, प्रकृति प्रेम, सामाजिक सरोकार और मानवीय संवेदनाओं का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। सरल, सहज और भावपूर्ण भाषा में वे आमजन के जीवन की कहानियों को कविता के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। मेवाड़ी भाषा में उनकी रचनाएं श्रोताओं को विशेष आनंद प्रदान करती है। अब बात करते हैं जयपुर के सुप्रसिद्ध कवि अशोक चारण की। अशोक चारण राष्ट्र चेतना के कवि माने जाते हैं। हिंदी और राजस्थानी काव्य मंचों के लोकप्रिय नामों में उनकी गणना होती है। वीर रस, राष्ट्रभक्ति, किसान जीवन, भारतीय संस्कृति और सामाजिक सरोकारों पर आधारित उनकी कविताएं श्रोताओं में जोश और उत्साह का संचार करती है। इनकी चर्चित और राष्ट्रवादी कविता है निमंत्रण नहीं दूंगा। इसको देश भर में खूब सराहना मिली है। इनकी ओजस्वी प्रस्तुति सुनकर श्रोताओं के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन्हें सुनने के लिए जरूर आइए। अब बात करते हैं भीलवाड़ा जिले के पोटला गांव के कवि बद्री बसंत लोहार की। ये भी इस कवि सम्मेलन के विशेष आकर्षण रहेंगे। मैं मूलतः कोसीथल गांव का हूँ। कोसीथल के सरकारी स्कूल में ये मेरे गुरु रहे। ये वीर रस और हास्य रस की प्रभावशाली प्रस्तुतियों के लिए जाने जाते हैं। इनकी रचनाएं लोक शैली और सहज अभिव्यक्ति के कारण आम जन में बेहद लोकप्रिय है। बद्री बसंत लोहार अपनी कविताओं से जहां श्रोताओं में जोश भर देते हैं, वहीं हास्य प्रस्तुतियों से लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट भी कर देते हैं। कविता पाठ के साथ साथ वे एक कुशल संयोजक के रूप में भी पहचान रखते हैं। राजसमंद जिले के नाथद्वारा से आने वाले कवि लोकेश महाकाली अपनी हास्य रस की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। इनकी प्रस्तुतियां श्रोताओं को गुदगुदाने के साथ साथ जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सोचने के लिए भी प्रेरित करती है। अब बात करते हैं बांसवाड़ा की युवा कवयित्री रोहिणी पांड्या की। कम उम्र में ही उन्होंने अपनी काव्य प्रतिभा से पहचान बनाई। वर्ष 2020 में आयोजित अखिल भारतीय दिनकर काव्य प्रतियोगिता में देश भर के लगभग 4400 प्रतिभागियों के बीच छठा स्थान प्राप्त करके इन्होंने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की थी। वीर रस की इनकी कविताएं युवाओं में विशेष रूप से लोकप्रिय है। संभवतः गोगुंदा में उनका यह पहला काव्य पाठ होगा और श्रोताओं को उनकी रचनाएं अवश्य सुननी चाहिए। प्रतापगढ़ के कवि पार्थ नवीन भी इस कवि सम्मेलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। सोशल मीडिया और वाह वाह क्या बात है जैसे मंचों से लोकप्रिय हुए पार्थ नवीन हास्य, पैरोडी और व्यंग्य के लिए पहचाने जाते हैं। इनकी चुटीली शैली, प्रभावशाली प्रस्तुति और सामाजिक संदेशों से भरपूर कविताएं श्रोताओं का भरपूर मनोरंजन करती है। और अब बात करते हैं राजसमंद जिले के ओडन गांव के लोकप्रिय कवि कानू पंडित की। ठेठ देशज शब्दों और ग्रामीण परिवेश से जुड़ी उनकी रचनाएं लोगों को खूब गुदगुदाती है। मेवाड़ क्षेत्र में उनकी विशेष पहचान है और गोगुंदा के श्रोता उन्हें पहले भी सुन चुके हैं। कानू पंडित के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। उन्हें सुनने का आनंद तो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर ही
ही लिया जा सकता है। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर आयोजित यह कवि सम्मेलन केवल साहित्य आयोजन नहीं बल्कि मेवाड़ के गौरव और इतिहास से जुड़ा एक सांस्कृतिक उत्सव भी है। गोगुंदा वह ऐतिहासिक भूमि है जहां महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ था। महादेव जी की बावड़ी के समीप स्थित राज तिलक स्थल आज भी इस गौरवशाली इतिहास की याद दिलाता है। यही नहीं, छिपाला गांव के पास स्थित मायरा की गुफा को महाराणा प्रताप ने अपने शस्त्रागार के रूप में उपयोग किया था और लंबे समय तक इस क्षेत्र में रहे थे। इस दृष्टि से गोगुंदा महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। महाराणा प्रताप प्रेस क्लब, प्रताप फोर्स एवं गोगुंदा के युवा साथियों के सहयोग से आयोजित इस विशाल कवि सम्मेलन में आप सादर आमंत्रित है। गोगुंदा, सायरा, देवला, कोटड़ा, उदयपुर, वल्लभनगर, भिंडर, मावली सहित पूरे मेवाड़ क्षेत्र के साहित्य प्रेमियों से आग्रह करता हूँ कि 17 जून को गोगुंदा में पहुंचकर इस भव्य आयोजन में जरूर उपस्थिति दर्ज करावें। मैं भी आपसे वहीं मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। लगातार वीडियो पाने के लिए डेली राजस्थान को सब्सक्राइब करें और हमारे मीडिया हैंडल से भी जुड़े।